नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। बड़ी खबर जो कि दिल्ली से है। जेसीसीजे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी जो पार्टी है उसका विलय बीजेपी में हो सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित शाह से अमित जोगी ने मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला अमित जोगी ले सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट फिलहाल के लिए बताया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पाटन से अमित जोगी ने चुनाव भी लड़ा था और कांग्रेस के लिए ही मुश्किल खड़ी की थी, क्योंकि वहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और विजय बघेल बीजेपी की तरफ से उनके सामने थे। लेकिन तीसरे प्रत्याशी के रूप में यहां पर अमित जोगी खड़े हो गए थे और मुकाबले को टफ बनाने का काम किया था। हालांकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे को एक भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, यानी कि एक भी सीट पार्टी जीत नहीं पाई। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। युगल, बहुत बड़ी खबर है, जेसीसीजे बीजेपी में शामिल हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन मुलाकात हुई है तो कोई बात तो हुई ही होगी। देखिए पुनीत, आप सही कह रहे हैं। और इस तरह से इस मुलाकात के बाद जब अमित जोगी वहां पर गए थे, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के वो प्रमुख है और इस पार्टी छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है। और अगर जा करके अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो अटकलों की जो बाजार है, कयास हैं, वो लगातार लगाए जा रहे हैं। और वैसे भी राजनीति में इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जाती हैं, उसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। हालांकि अभी अमित जोगी की ओर से किसी तरह की जो पत्ते हैं वो नहीं खोले गए हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि एक सौजन्य मुलाकात था, शिष्टाचार मुलाकात था। लेकिन जिस तरह के अभी 2023 विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अपनी खाता भी नहीं खोल पाई, तो ये कयास लगाया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो है बातें भी आते रही है कि हो सकता है कि बीजेपी में इसकी विलय हो जाए। हालांकि ये संभावना है, अटकलें हैं, लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई स्थायी शत्रु भी नहीं होता और स्थायी कोई मित्र भी नहीं होता, ये भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है इस चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का, वो काफी निराशाजनक रहा। जब अजीत जोगी थे जिन्होंने पार्टी को बनाया और एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है, जब वो थे तो उनके तमाम विधायक है, बहुत सारे विधायक है, वो जीत करके आए थे। और कांग्रेस को सत्ता में जाने के लिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने ही रोका था। हालांकि अभी 2023 में पाटन में अमित जोगी ने चुनाव लड़ा, रेणु जोगी कोटा से चुनाव लड़ी, लेकिन एक को भी कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन सफलता किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई। और ऐसे में पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को लेकर पार्टी के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। राजनीति के पंडित भी शायद यही मान रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने धान को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि धान खरीदी में एमएसपी की राशि अभी मिल रही है, लेकिन किसानों को अंतर की राशि भी जल्द ही दे दी जाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और किसानों को ठगने के आरोप लगाए। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय सूरजपुर पहुंचे और जमदई में आयोजित अखिल भारतीय बिंझिया समाज के महासम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बिंझिया समाज ने सम्मान किया, तो वहीं सीएम ने 27 करोड़ 72 लाख रुपए के 30 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने धान खरीदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का वादा में अंतर की राशि भी एक मुश्त दी जाएगी। किसानों को धैर्य रखने की थोड़ी जरूरत है। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश हो चुका है और 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो भी रही है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का भी हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का वादा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी एमएसपी मिल रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो भी एक मुश्त हमारी सरकार देगी। थोड़ा सा धैर्य धरने की आवश्यकता है। एक मुश्त
जो अंतर की राशि है 917 रुपया 900 के आसपास प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि होगी उसको भी एक मुश्त हमारी सरकार देगी। इधर इससे पहले सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर भी धान को लेकर लिखा, किसानों को धान खरीदी में एमएसपी की राशि मिल रही है। मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमारा वादा प्रति क्विंटल 3100 देने का है। हम प्रिय किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्हें अंतर की राशि अति शीघ्र एक मुश्त दी जाएगी। वहीं सीएम के ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसानों के साथ वादा खिलाफी है। बीजेपी ने किसानों को ठगने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम फिर से शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का एक ट्वीट आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य भी मिलेगा, बाद में 31 रुपये का एक मुश्त भुगतान करेंगे। ये बाद कब आएगा? आपने मोदी की गारंटी में वादा किया था किसानों के धान की खरीदी 3100 रुपये में की जाएगी और उसका एक मुश्त भुगतान उसी गांव में किया जाएगा। धान खरीदी अंतिम चरण पे है और आप अब बोल रहे हैं कि बाद में भुगतान करेंगे। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी किसानों को ठगने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने किसानों से धान खरीदी के बड़े बड़े वादे किए। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी का प्लान और मच गया घमासान। प्लान है या नहीं, लेकिन घमासान तो मच गया। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, 3-4 महीने का वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा हाई हो चुका है। कयासों के बाजार में एक बात उठी, बीजेपी लोकसभा चुनाव में विधायकों को टिकट दे सकती है। इसके बाद कांग्रेस के लगातार बयान आने लगे। ये बयान क्या कहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कुछ नया होने वाला है? देखिए रिपोर्ट। वरिष्ठ नेताओं की उन्होंने मंत्रिमंडल में उपेक्षा की, सारे के सारे बगावत के मूड में दिख रहे हैं। ये बात हो रही है चुनाव की, उस चुनाव की जिसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन माहौल अभी से गर्माना शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कौन मुश्किल में आ जाएगा और कौन नहीं, इस पर बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। और बयानबाजी कर रही हैं वो पार्टियां जो विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गई। बात हो रही है कांग्रेस की। शायद कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठेगी, लेकिन जनता को तो कुछ और पसंद था। बीजेपी ने दांव खेला और बाजी हाथ लग गई। अब एक बार फिर से सियासत के बाजार से खबर उठी है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में विधायकों से बैटिंग करवा सकती है। मतलब कि लोकसभा चुनाव में विधायकों को मौका दिया जा सकता है। भले ही ये कयास हो, लेकिन कांग्रेस अभी से इस पर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि बीजेपी विधायकों को टिकट देने की स्थिति में है। अगर वो ऐसा करती है तो बीजेपी प्रदेश में सरकार बचाने में मुश्किल में आ जाएगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना मसला है। मुझे नहीं लगता है कि वो विधायकों को टिकट देने की स्थिति में है, क्योंकि बहुत बड़ा इनके पास में जनाधार नहीं है। जिस प्रकार से आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी को तो अभी सरकार बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं की उन्होंने मंत्रिमंडल में उपेक्षा की, सारे के सारे बगावत के मूड में दिख रहे हैं। तो ये हिम्मत नहीं करेंगे कि विधायकों को लोकसभा की टिकट दें। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो हम योग्य चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट। अब कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस में हार के बाद घमासान है। बीजेपी के बड़े नेता बगावत के मूड वाले बयान पर कह रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जरूर है। कई लोगों को पार्टी ने निकाला तो कईयों ने पार्टी छोड़ दी है। कई लोगों को पार्टी ने निकाल दिया है, कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए। इसके बाद भी अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये बयान देते हैं कि हमने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वे ठीक कहते हैं, क्योंकि ये आपस में सिर फुटबॉल ही कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। अब इस तरह के बयानबाजियों को क्या कहा जाए? ठंड के मौसम में सियासत का बाजार गर्म हो चला है। भले ही कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सियासत कर रही हो, लेकिन बीजेपी साफ कहती है, हम प्रदेश में भी बने रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी जीतेंगे।
कांग्रेस अपनी संस्कृति के अनुसार सीट फुटबॉल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने के लिए ताकत से 2024 में भी जीतेंगे। इन बयानबाजियों के बीच आने वाला वक्त ये तय करेगा कि कांग्रेस सिर्फ गाल बजाती है या फिर उसकी बातों में कुछ हकीकत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट 11 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उनका पहला प्रदेश दौरा है और इनके दौरे से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने उनके दौरे पर तंज कसना अभी से शुरू कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का 11 जनवरी को पहला प्रदेश दौरा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पायलट यहां पार्टी के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे और बैठकें करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जीत की रणनीति बनाएंगे। सचिन पायलट जी पहली बार प्रभारी बनने के बाद 11 तारीख को आ रहे हैं रायपुर। भव्य स्वागत रहेगा, ऐतिहासिक स्वागत रहेगा और बैठकें रखी गई है। 1 to 1 मिलेंगे, सभी नेताओं से चर्चा करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति के साथ काम करेंगे। इधर सचिन पायलट के दौरे को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि सचिन पायलट आए, उनका स्वागत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन पर वैसे आरोप न लगे जैसे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवेदना है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शैलजा को प्रदेश प्रभारी पद से हटाते हुए पायलट को कमान दी। अब पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों में लोकसभा चुनाव के लिए नई जान डालने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।